और इस यज्ञ में न हिंदू मुसलमान का भेद है, न ईसाई का भेद। ये सब प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया गया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं G7 न्यूज़। सामाजिक संगतिकरण का एक अनूठा प्रयोग तातापानी महायज्ञ के माध्यम से जिला बलरामपुर तातापानी में 4 दिनों का यह कार्यक्रम किया जाना है और उसी के तारतम्य में आज हम और मौलिक विचारक श्रद्धेय बजरंग मुनि जी से तो सीधे हम बात कराएंगे आपका उनसे और इस पूरे महायज्ञ के बारे में चर्चा कार्यक्रम को तातापानी में करने जा रहे हैं। भाई ये कार्यक्रम मैं तो कर नहीं रहा हूँ जी, वहाँ के कमेटी के लोग कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ परिवार उसमें केवल मदद कर रहा जी, है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं तो आमंत्रित हूँ जी, मुख्य अतिथि के रूप में। जी, मैं आमंत्रित हूँ, जहाँ वो लोग सलाह लेते हैं मैं सलाह दे देता हूँ, बाकी मेरा कोई उसमें दखल नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ इसमें मेरे सुझाव भी शामिल है। ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा है। इसमें न धर्म का भेद है, न जात का भेद है, कोई छुआछूत तो यज्ञ में होता ही नहीं है। आमतौर पर महिला पुरुष का भेद नहीं होता है, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता है। इस प्रकार का यह एक नया प्रयोग है और ये प्रयोग तातापानी का सफल होने के बाद हम लोग इसको और देश भर में या दुनिया भर में और विस्तार देने की कोशिश करेंगे। ये पहला प्रयोग सामाजिक के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये तो एक प्रकार से पूरी तरह धार्मिक यज्ञ ही है जी, इसमें समाज और धर्म का कोई भेद ही नहीं है जी, धर्म की जो परिभाषा जो पूजा के साथ जोड़ दी गई जी, वो तो कहीं है ही नहीं है। जी, धर्म में तो धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध, पूजा पाठ कहाँ है धर्म? जी, धर्म वो उपासना है। जी, तो धर्म और उपासना को अलग अलग समझने की जरूरत है, दोनों को गठबंध कर दिया गया। तो हम लोग इन दोनों का एक नया स्वरूप बना रहे हैं कि धर्म ये है और उपासना वो है, दोनों को एक में जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो धर्म और समाज ये तो दोनों एक है, जो वर्ण दोनों एक है। जो वर्ण व्यवस्था ये समाज की व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था तो है नहीं। अब उसमें कुछ गड़बड़ियाँ अगर आ गई हैं तो हम लोग उन गड़बड़ियों की आलोचना न करके, विरोध न करके, हम लोग उसका एक परिष्कृत स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं समाज के सामने कि लोग इसको भी देखें, उसको भी देखें, दोनों में क्या अच्छा बुरा है लोग समझें। हम विरोध नहीं कर रहे हैं बस। तो इस महायज्ञ का सीधा मतलब यही निकाला जाए कि आप विभिन्न धर्मों के संप्रदाय के लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं ना? हम किसी को जोड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि समाज में तो धर्म का कोई भेद ही नहीं है, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है, समाज और समाज विरोधी। जी, तो जो अच्छा आदमी है, जो देव पुरुष है, जो सब प्रकार के सामाजिक नियमों का पालन करता है, जी, वो देवता हुआ। जी, अब वो चाहे किसी की पूजा करता, उससे हमको क्या मतलब है? तो हम यहाँ पर धार्मिक सद्भाव की चर्चा नहीं करेंगे जी, कि हम लोग हिंदू मुसलमान सब एकजुट रहे हैं, मिलजुल करके रहे, ये सब यहाँ चर्चा नहीं होगी। जी, यहाँ तो सीधे सीधे सामाजिक धार्मिक चर्चा होगी। उसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं रखे, हम लोग रखेंगे। अगर सांप्रदायिक हिंदू और सांप्रदायिक मुसलमान कोई विवाद भी पैदा करना चाहेंगे तो हम लोग नहीं करने देंगे वहाँ पर, क्योंकि समाज को एकजुट होना चाहिए। जी, हम एकजुट कर नहीं रहे हैं, समाज एकजुट हो जाए, ये हमारी सोच है। तो आप जनता से भी कोई उम्मीद रखते हैं इस कार्यक्रम के लिए? नहीं, जनता से तो हम इतनी उम्मीद रखते हैं। इस यज्ञ की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई चंदा नहीं हो रहा है, जी, दान पर सारा का सारा यज्ञ है। जी, तो लोग इतना दान देंगे कि हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, जो गरीब हैं वो आएंगे तो भोजन कर सकते हैं, कुछ हम लोग उनको दे भी सकते हैं। जो सक्षम लोग हैं वो आकर के दान देंगे। इस तरह ये सामाजिक एकता का स्वरूप हम लोग बना रहे हैं। तो मेरा आखिरी सवाल बस ये है कि आप जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? नहीं, हम कोई संदेश जनता को नहीं दे रहे हैं। जनता को तो वहाँ से संदेश लेगी जी, सामाजिक एकता का, जी, वहाँ संदेश लेगी कि यज्ञ क्या होता है। आजकल यज्ञ तो दुकानदारी हो गई है। यज्ञ का मतलब क्या हो गया है? राशन। जी, चलो सब लोगों का राशन काट दो 1-1 किलो, जी, तो वो यज्ञ हो गया। हम लोग चाहते हैं कि नहीं,
जी। यज्ञ के नाम पर लोगों का, गरीब लोगों का राशन काट करके अगर यज्ञ होता है तो वो कोई यज्ञ नहीं है। यज्ञ तो आहुति है, यज्ञ में तो हम देते हैं, जी यज्ञ से हम कुछ लेते थोड़े हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो बेचारे भोजन करेंगे लेकिन उनका राशन नहीं कटेगा। हम लोग इसलिए इस यज्ञ का एक नया सिस्टम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नया प्रयोग है, एक तरह से पहला प्रयोग है ये हम लोगों का, और आगे भी हम लोग इस यज्ञ प्रथा के आगे या कोई एक तरह से धार्मिक यज्ञ तो इसको हम लोग मान नहीं रहे हैं, तो सामाजिक यज्ञ है। और इस यज्ञ में न हिंदू मुसलमान का भेद है, न ईसाई का भेद है, बल्कि हम लोगों ने तो यहाँ तक रखा है कि अगर मुसलमान लोग अपनी तरफ से कोई प्रवचन करता देना चाहें उनको भी हम लोग समय देंगे। अगर ईसाई लोग कोई अपने धर्मगुरु को यदि यहाँ पर कुछ संदेश देने के लिए रखेंगे उनको भी हम समय देंगे, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जैसी लोग चाहेंगे तो हम लोग समय देंगे। हम लोग कोई हिंदू मुसलमान या आदिवासी गैर आदिवासी हरिजन इस तरह का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। सारे लोग यानी ये सांप्रदायिकता को हम लोग एक प्रकार से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सांप्रदायिकता को विस्तार, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता समाज में न घुसे, ये हमारा पूरा प्रयास है। इसलिए सब प्रकार के लोगों को आमंत्रित किया गया और आएंगे भी। हमको पूरा विश्वास है कि मुसलमान लोग भी शामिल होंगे, भले ही अभी कम मात्रा में शामिल हों क्योंकि उनको इतना अंदाज नहीं है पूरा का पूरा, तो इसलिए कम मात्रा में शामिल हो, लेकिन आएंगे सब, ये मेरा यही मानना है। तो ये थे श्रद्धेय मुनि जी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात को यहाँ पर रखा। और यह जो 4 दिन का कार्यक्रम है हम लगातार आपको अपने G7 न्यूज़ के माध्यम से लाइव कवरेज दिखाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।